Hello everyone, all of you are welcome again in my English class at the channel Start English. As we have started the topic tense and we have discussed present indefinite, present continuous and present perfect tense. Today we shall discuss present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is mainly used to show the activity that is started somewhere in past and it's continue up to the moment of speaking. Starting time of the activity is given. Then we use present perfect continuous tense. उन एक्टिविटीज़ के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं जो कहीं पास्ट के अंदर किसी फिक्स टाइम पे स्टार्ट हुई है और वर्तमान में मोमेंट ऑफ स्पीकिंग तक वो एक्टिविटी जारी है। ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट टाइम में शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस को और इस टेंस को जब हम टाइमलाइन की हेल्प से समझते हैं तो हम देखते हैं कि मोमेंट ऑफ स्पीकिंग उससे पहले पास्ट और उसके बाद में फ्यूचर, तो ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं पास्ट में शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी के स्टार्ट का टाइम दिया है 2005। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पास्ट में 2005 से ये एक्टिविटी स्टार्ट है एंड गोइंग ऑन अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं उस टाइम तक ये एक्टिविटी कंटिन्यू है। तो ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई है किसी एक फिक्स टाइम पे और वर्तमान तक जारी है, उनको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। वर्तमान में कंटिन्यू एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए जिसमें उस एक्टिविटी के स्टार्ट होने का टाइम नहीं दिया होता, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट्स कंटिन्यू up to the moment of speaking, but we don't know when this activity was started. Simply, this activity shows continuous and incomplete state. ऐसे सभी एक्टिविटीज़ जिसके स्टार्ट होने का समय नहीं दिया, वर्तमान तक जारी होना दिखाती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से इससे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिविटी कहीं ना कहीं इमीडिएट पास्ट यानी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले कंप्लीट हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टॉट 3 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश दिस मंथ। दिस मंथ अनफिनिश्ड टाइम है और ये एक्टिविटी जस्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले कंप्लीट हुई है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ that are relevant in present, we use present perfect tense. Present perfect continuous tense उस एक्शन की लेंथ के ऊपर एम्फेसाइज करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के कंप्लीट होने पे एम्फेसाइज करता है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन पे एम्फेसाइज करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन के कंप्लीट होने की फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी पे एम्फेसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से आई हैव टेकन एटलीस्ट अ लीटर ऑफ कॉफ़ी टुडे, इट मीन आप उस ए लीटर क्वांटिटी को एम्फेसाइज कर रहे हो। क्वांटिटी की तरह हम उस एक्शन की नंबर को भी एम्फेसाइज करते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में आई हैव टॉट 3 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश। 3 यूनिट्स को एम्फेसाइज किया गया है कि 3 यूनिट्स आर कंप्लीटेड। तो ये एक्शन के कंप्लीट होने को एम्फेसाइज करता है, ये एक्शन की फ्रीक्वेंसी या उसकी क्वांटिटी को एम्फेसाइज करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस एक्शन पे
उस काम को एम्फेसाइज करता है और उसके साथ उस काम को कितने लंबे समय से किया जा रहा है उस लेंथ ऑफ टाइम को भी एम्फेसाइज करता है। और जबकि हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपली हमारे हैबिचुअल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करता है और टाइम लाइन के ऊपर भी ये भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होते हैं, कंटिन्यू होते हैं मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक ये हैबिट्स चलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से आई टीच इंग्लिश, ये एक्टिविटी भी आपने पास्ट में स्टार्ट की थी, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रहे हैं और फ्यूचर तक ये हैबिचुअल एक्टिविटी चलती रहेगी। ऐसी सभी हैबिट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ्स के लिए, साइंटिफिक ट्रुथ्स के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा इन 3 टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए आप देखिए मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस को और रेगुलर अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टार्ट इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ ये शब्द आते हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हुए इंग्लिश में लिखते हैं। इस टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वर्ड यूज़ करते हैं हम, हैज एंड हैव। इसके साथ हम यूज़ करते हैं बीन। तो कहाँ हैज का यूज़ करना है, कहाँ हैव का यूज़ करना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम हैज का यूज़ करेंगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। हैज और हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे। एज ए मेन वर्ब हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी का यूज़ करेंगे। लेकिन इस टेंस में जो अलग बात है कि हम टाइम को शो करने के लिए 2 वर्ड यूज़ में करते हैं, या तो सिंस या फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है वो फिक्स पॉइंट, वो फिक्स टाइम जब वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जाम्पल सिंस 2005 से 2005 एक फिक्स टाइम है। सिंस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग से, सुबह से, सिंस 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से, इसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे हम टाइम के पीरियड को एम्फेसाइज करना चाहते हैं वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, फॉर 5 मंथ्स, 5 महीनों से। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का यूज़ करते हैं और टाइम को हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल एंड में लिखते हैं सिंस और फॉर का यूज़ करते हुए। किस तरह से इस टेंस के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में लिख पाएंगे, इसके लिए दूसरे टेंसेस की तरह सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का यूज़ करते हुए लास्ट में हमें सिंस और फॉर का यूज़ करके टाइम लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 बजे से स्टोरी लिख रहा हूँ 2 बजे से, समय के साथ रहा हूँ शब्द का आना इस टेंस के शो करता है। तो हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइटिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी लिख रहा हूँ। अब यदि हमें 2 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले हमने यूज किया सिंस 2 o'clock। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया काम को करने वाला, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया। मेन वर्ब उस सेंटेंस के एक्शन को शो करता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हुए हमने लास्ट में सिंस के साथ
पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया। यदि हमें ये पीरियड ऑफ टाइम दिया होता कि मैं 2 घंटों से स्टोरी लिख रहा हूँ तो हम फॉर का यूज़ करते और फॉर के साथ आवर्स पीरियड ऑफ टाइम यूज होता। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करते हैं, लेकिन इस टेंस में ये ध्यान रखना है कि हमें नोट का यूज हैज और हैव के बाद करना है, बीन से पहले करना है। सब्जेक्ट हैज हैव, नोट बीन, मेन वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट इन द एंड, सिंस फॉर टाइम। जैसे कि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसा कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, लेकिन इस टेंस में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हमें हैज या हैव इन दोनों में से एक वर्ड लगाना है और बीन का यूज हमें सब्जेक्ट के बाद करना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए लास्ट में हमें सिंस फॉर के साथ टाइम का यूज करना है और इन द एंड वी विल यूज साइन ऑफ इंटेरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को यदि हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैव आई बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock और इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरीके से यदि किसी सेंटेंस में हम इंटेरोगेशन और नेगेशन दोनों शो करना चाहते हैं तो इसके लिए हम हैज हैव सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद थर्ड स्थान पे नोट और उसके बाद बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट इत्यादि का यूज करते हुए लास्ट में सिंस और फॉर के साथ हम टाइम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 2 o'clock इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव का यूज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे और लास्ट में सिंस और फॉर का यूज हम टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से आप भी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस और दूसरी वर्ब के साथ शुरू होने वाले सेंटेंसेस जरूर बना के देखें ताकि आप इजीली इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस लिख सकें। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस एंड फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके लिए हमें 2 ही आइडेंटिफिकेशन वर्ड हैं इस टेंस के, सिंस एंड फॉर। यदि सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया है या हमें सिंस के बाद दूसरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, इट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है और कोई अन्य आइडेंटिफिकेशन हमें उस सेंटेंस में नहीं मिल रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस शी हैज बीन वॉचिंग टीवी। इसके बाद हमें मिल रहा है सिंस 2 o'clock। सिंस के बाद यदि हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है या सिंस के बाद हमें मिल रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस सिंस हर फादर वेंट टू ऑफिस। इन दोनों ही कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस के साथ कोई दूसरा पास्ट या फ्यूचर वर्ब का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। केवल हमें सिंस के बाद टाइम की जगह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से सेंटेंस दिया हो सकता है, अलग से पास्ट वर्ब का सेंटेंस नहीं होना चाहिए। पहचान है सिंस और फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम या सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस। इन दोनों ही कंडीशन में हम इस टेंस का यूज करेंगे। इसी के साथ साथ मेन यूज जो इस टेंस का है टू शो अनफिनिश्ड एक्शंस दैट वर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। ऐसे सभी एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट 2 आवर्स। पिछले 2 घंटों से हम फुटबॉल खेल रहे हैं। समय के साथ रहे हैं, ये शब्द का आना और उस एस्पेक्ट को शो करना कि ये प्लेइंग फुटबॉल की एक्टिविटी है, ये पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है। तो इसके लिए हम हैव बीन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। कुछ ध्यान देने योग्य बातें सिंस और फॉर के यूज से संबंधित। हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमें लास्ट या पास्ट वर्ड मिलते हैं तो भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की तरह सिंस का यूज कर सकते हैं। और यदि इस लास्ट या पास्ट वर्ड के बाद पीरियड ऑफ टाइम मिलता है लेकिन उससे पहले हमें द वर्ड लगा हुआ मिलता है, तब भी हम इसे पीरियड ऑफ टाइम ही मानते हुए फॉर का यूज करते हैं। यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया है और उसके बाद हमें अगो वर्ड मिल रहा है तो भी हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम की तरह सिंस लगाते हुए यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट कि यदि हमें ऑल के बाद टाइम दिया है तो हम सिंस और फॉर किसी का भी यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस लास्ट 2 आवर्स। 2 आवर्स हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन इस पीरियड ऑफ टाइम से पहले हमने वर्ड यूज किया है लास्ट। तो लास्ट वर्ड यूज होने के कारण ये टाइम पॉइंट ऑफ टाइम की तरह हो जाता है, तो हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यदि ये लास्ट लगाने से पहले हमें द लगा हुआ मिलता है तो हम इसको पीरियड ही मानते हुए फॉर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यदि ये 2 आवर्स के बाद हमें अगो वर्ड मिलता है तो भी अगो वर्ड इसको पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट देता है और हम उन्हें सिंस का ही यूज़ करते हैं। और यदि हमें इस टाइम से पहले ऑल वर्ड मिलता है तो वी नेवर यूज सिंस एंड फॉर। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल डे। हम पूरे दिन से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ सिंस का यूज़ करें और कहाँ हम फॉर का यूज़ करें। इसी तरह से इस टेंस का हम यूज़ करते हैं टू शो रिसेंटली स्टॉप्ड एक्टिविटीज़ दाउ इनकम्प्लीट एंड हैव ए रिजल्ट। इस कंडीशन के लिए कि हाल ही में बंद हुई वो एक्टिविटीज़, हालांकि वो अपूर्ण है लेकिन उनका एक परिणाम है, उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। हालांकि ऐसी एक्टिविटीज़ में हम सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन स्टडिंग। आई एम सो टायर्ड, ये सेंटेंस ये एस्पेक्ट शो करता है कि अप टू नाउ दिस एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन। आई एम सो टायर्ड, आई हैव बीन स्टडिंग। फर्स्ट सेंटेंस रिजल्ट है इस एक्टिविटी के स्टॉप होने का कि आई हैव बीन स्टडिंग एंड दिस एक्टिविटी रिसेंटली स्टॉप्ड एंड एज ए रिजल्ट आई एम सो टायर्ड। इस कंडीशन में भी हम इस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। इन द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट नॉन कंक्लूसिव एंड स्टेटिव वर्ब्स आर never used with their primary meaning in continuous tenses, so we use verb form of present perfect tense। जब भी हमें सिंस फॉर के साथ में टाइम मिले और दूसरा कोई सेंटेंस या दूसरी कोई आइडेंटिफिकेशन न मिले तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम देखते हैं कि वहाँ पे वर्ब जो है वो नॉन कंक्लूसिव है, स्टेटिव है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट इससे पहले वाले टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन माई फ्रेंड फॉर 5 years। फॉर 5 years ये पीरियड ऑफ टाइम शो करता था कि ये सेंटेंस में वर्ब फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की आएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी आइडेंटिफिकेशन इस सेंटेंस में नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है वो नो है। नो वर्ब स्टेटिव है, नॉन कंक्लूसिव है, इसको हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसके साथ इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करेंगे। इस टेंस की सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन यही है कि यदि हमें सिंस फॉर के बाद टाइम दिया है या सिंस के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से दूसरा सेंटेंस दिया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे और कोई अन्य आइडेंटिफिकेशन उस सेंटेंस के साथ नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसी कंडीशन में हमें नॉन कंक्लूसिव और स्टेटिव वर्ब मिलती है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेस एंड फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड आई सजेस्ट यू ऑल टू पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स, देन चेक योर आंसर्स with next video. First of all, first sentence, she worked here since he left this job. इस सेंटेंस में हम आइडेंटिफिकेशन का वर्ड यदि देखें तो हमें since मिल रहा है और since के बाद हमें टाइम नहीं बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से सेंटेंस मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, शी हैज बीन वर्किंग। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस ही लेफ्ट दिस जॉब। सेकेंड सेंटेंस, आई वेट हियर फॉर आवर्स। यहाँ भी हमें आइडेंटिफिकेशन में फॉरवर्ड मिल रहा है और फॉरवर्ड के बाद में हमें टाइम दिया है, तो हम और कोई आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर की नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर आवर्स। थर्ड सेंटेंस, इट rain so the pavement is wet. So the pavement is wet. This one is the result of this activity and it seems this activity is recently stopped. So in this case we use present perfect continuous tense. It has been raining. It has been raining so the pavement is wet. इस तरह के सेंटेंस में हमें सिंस फॉर और उसके बाद टाइम नहीं दिया होता, केवल कंसेप्ट से समझना पड़ता है। और सेंटेंस, ही ड्रिंक 3 cups ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। यहाँ पे हमें दिस मॉर्निंग अनफिनिश्ड टाइम शो हो रहा है और इस अनफिनिश्ड टाइम के साथ इस एक्टिविटी के हैपन होने की फ्रीक्वेंसी को शो करता है ये सेंटेंस। तो इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ही के अकॉर्डिंग, ही हैज़ ड्रंक। ही हैज़ ड्रंक 3 cups ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर बट ही ड्रिंक नॉर्मल वाटर नाउ। दिस वन इज permanent habit. He drinks cold water. Usually he drink cold water, but now word हमें present continuous tense की identification दे रहा है और this one is the temporary habit. So we will use present continuous tense. According to subject, he is drinking normal water
now. Next sentence, the postman deliver the post by 11 a.m. every day. This sentence shows habitual statement and habit of postman. Everyday word makes this point more clear, and we will use present indefinite tense in such condition. The postman deliver. We never use helping verb in present indefinite statements. Postman third person singular, we will use s or es with first form of verb. The postman delivers the post by 11 a.m. every day. Next sentence, my friend go to movie tomorrow. Tomorrow word shows future time, but we can use present continuous tense for planned activities of future, and we will use my friend is going to movie tomorrow. Next sentence, the sun set in the east. दिस वन इज़ द यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पास्ट में भी सही था, वर्तमान में भी सही है, आने वाले समय में भी सही रहेगा। ऐसे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। द सन अकॉर्डिंग टू सन सेट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम एस और ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल स्टेटमेंट्स में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। द सन sets in the east. Next sentence, I complete my homework recently. In this sentence, recently word हमें present perfect tense की ओर ले जाता है, और इसमें concept भी recently completed activity का है, तो हम present perfect के अकॉर्डिंग उसकी helping verb I के अकॉर्डिंग have, and third form of the verb I have completed my homework recently. In the same way, last sentence, my sister listened to music for 2 hours. Since for के बाद टाइम और अदर कोई आइडेंटिफिकेशन न होना हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर ले जाता है, तो हम इसमें यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर हैज़ बीन लिसनिंग, हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक फॉर 2 hours. आज हमने प्रेजेंट टेंस से जुड़ी इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। इस तरह की एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप करेक्ट टेंस को पहचान सकें और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही भर सकें। इंग्लिश की रेगुलर अपडेट के लिए आज ही इस चैनल स्टार्ट इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।